गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाबा जी जो करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। जब सिर पर है बाबा जी का हाथ तो फिर डरने की क्या है बात। हरियाणा से एक जत्था ब्यास डेरे सेवा पर गया। सभी सेवादार मन लगाकर सेवा कर रहे थे। वहाँ पर हुआ कोई ऐसा हादसा कि सद्गुरु ने आकर बचाई जान, एक बीबी की जान। सात संगत जी, आप सब जानते हैं कि ब्यास डेरे में सेवा तो हमेशा चलती ही रहती है। एक जत्था आता है और दूसरा चला जाता है। सभी सेवादार बाबा जी के हुक्म से ही ब्यास सेवा पर जाते हैं। कोई बिना बुलाए, बिना सतगुरु के हुक्म के कभी सेवा पर क्या सत्संग घर के अंदर भी नहीं जा सकता। वैसे ही एक पति पत्नी थे, वह भी सेवा पर सत्संग घर में आते थे। उनको भी बाबा जी का हुक्म हुआ और उन्होंने भी ब्यास सेवा में जाने के लिए अपना नाम लिखवा दिया। आप सबने सेंटरों में अनाउंसमेंट तो सुनी ही होगी। 12 मई से ब्यास में भंडारे शुरू हैं और भंडारे से पहले वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं अपनी हर चीज़ के लिए पूरी तैयारी करवा लेते हैं, क्योंकि इतनी संगत के खाने का रहने का प्रबंध एक दिन में तो नहीं होता। तो इसीलिए सभी सेंटरों में से थोड़े थोड़े सेवादार ब्यास सेवा पर जाते रहते हैं। पूरे डेरे की सफाई जैसे शेड वगैरह अब तो बंद पड़े रहते हैं। भंडारे के दिनों में संगत के आने पर उनको खोलना होता है तो उनकी भी पूरी सफाई वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं वह वहाँ के एरिया सेक्रेटरी को फ़ोन करके कहते हैं कि हमें कुछ दिन के लिए 50 सेवादार चाहिए। एरिया सेक्रेटरी आगे सेक्रेटरी को फ़ोन करते हैं और सेक्रेटरी साहब को कहकर सेवादार मंगवाते हैं। हर जगह से सेवादार सेवा पर ब्यास जाते रहते हैं। वैसे ही एक सेवा जत्था हरियाणा के किसी सत्संग घर से वीरवार को ब्यास की बस में गए थे। उन सेवादारों की सेवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लगी थी, क्योंकि भंडारे के लिए गेहूं, दालें, चावल वगैरह साफ करने थे। सब सेवादार व सेवादारनियां मिलकर बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे। वह बोरी में से दाल डालकर साफ करने वाली मशीन में डाल रहे थे। एक बीबी आराम से बैठी थी। जत्थेदार उसको काफी समय से देख रहा था कि वह बीबी आराम से बैठी है, तो जत्थेदार ने उस बीबी को कहा, बहन जी आप कब से बैठी हैं? आप भी कुछ सेवा कर लें। आप भी इतनी दूर सेवा करने के लिए ही आई हैं। उठो और दाल इस मशीन में डाल दो। तो वह उठकर सेवा करने लगी। वह ज़्यादा तेज चल नहीं सकती थी, फिर भी उसने भाग भाग कर 2 बोरी जितनी दाल मशीन में डाल दी। फिर अंत में जब वह दाल का तसला लेकर मशीन की तरफ जा रही थी तो पता नहीं उसका पैर एक चौकी पर पड़ा और वह एकदम से गिर गई। उसकी चुन्नी एकदम से दाल साफ करने वाली मशीन में चली गई। मशीन की ऐसी खिंच पड़ी कि उसकी चीख भी नहीं निकली। उसका गला चुन्नी से दब गया। पता नहीं एकदम से मशीन का बटन किसी ने नहीं दबाया और वह मशीन अपने आप ही बंद हो गई। जब सब सेवादारों ने उसे देखा तो वह भागकर उसके पास गए और उसकी गर्दन में से चुन्नी को निकाला। चुन्नी के तो बिल्कुल चिथड़े उड़ गए थे और उसकी गर्दन पर चुन्नी से जख्म हो गए और वह बेहोश हो गई। उसको जल्दी से डेरे के ही अस्पताल में लेकर गए। उसे देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए कि यह सब कैसे हो गया। उसको 2 दिन तक अस्पताल में रखा गया और फिर छुट्टी कर दी गई। डॉक्टरों ने उसे खाने की और गर्दन पर लगाने की दवा दी। सब सेवादार यही कह रहे थे कि बहन जी बाबा जी ने आपको बचाकर नया जन्म दिया है। सभी सेवादार यही सोच रहे थे कि उस मशीन का बटन किसने बंद किया। हमारे प्यारे बाबा जी ने, क्योंकि उन्होंने सेवा
करवा कर उसके जो कर्मों का लेखा जोखा था उसको कम कर दिया था। कहीं और उसके साथ यह हादसा होता तो शायद वह नहीं बच पाती। सभी सेवादार कहने लगे कि बाबा जी तलवार को शूल बना देते हैं। उसका पति भी जत्थे में साथ आया था। वह बोला शायद इसको फांसी की सजा मिलनी थी। बाबा जी ने उसका यह कर्म सेवा से काट दिया। ब्यास में यह खबर आग की तरह फैल गई। डेरे के सभी बड़े बड़े इंचार्ज वहां पर पहुंच गए और जत्थेदार को उन्होंने बहुत डांटा और कहा कि तुमने बीबियों को मशीन तक जाने ही क्यों दिया। मशीन के पास तुम खड़े होते या किसी सेवादार भाई को खड़ा करते जो बहनों से तसला लेकर मशीन में गिरते। आगे से ऐसी लापरवाही कोई भी नहीं करेगा। रविवार को सभी सेंटरों में अनाउंस कर दिया गया कि कोई भी सेवादार या सेवादारनी जिनको मशीनों की कोई नॉलेज नहीं है वह उन मशीनों से दूर रहे। अगर कोई हादसा हो जाता है तो बदनामी तो डेरे की ही होती है। साध संगत जी, आपने सुना है कि बाबा जी ने अपनी सेवादारनी को कैसे बचाया। हमारे प्यारे सद्गुरु क्या नहीं कर सकते। वह अपने बच्चों के दुख लेकर उनको सुख देते हैं। हमारे बाबा जी नामदान के दिन से ही शिष्य की संभाल करने लगते हैं। वह एक तरह से शिष्य की धड़कन बन जाते हैं। गुरु जब नाम देते हैं तो वह सूक्ष्म रूप से शिष्य के अंदर बैठ जाते हैं। उसी पल से ही वह उससे आदर्श मानव बनाने के लिए उससे प्रेम करना शुरू कर देते हैं और उसकी तब तक संभाल करते हैं जब तक कि वह उसे सचखंड नहीं पहुंचा देते। सतगुरु उसे उस वक्त तक एक पल भी नहीं छोड़ते। सतगुरु दया का भंडार होते हैं जिस कारण वह अपनी दया मेहर से रूहानी मंडलों में लेकर जाते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखें, उनका कहना मानें और भजन सिमरन को पूरा समय दें। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर अगर साखी अच्छी लगी वीडियो हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। राधा स्वामी जी।